नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न की आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगे। सवाल आप देख ही चुके होंगे कि कैसा प्रश्न है ये। लगाने का तरीका एकदम आसान बताएंगे, जो आप देख करके ही उत्तर बता सकते हैं कि इसका क्या आएगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अच्छा देखिए, इसमें दिया गया क्या है। 29 की घात 41 को 28 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो शेष क्या होगा। तो 29 की घात 41 को विभाजित करना किससे, 28 से। तो आपसे शेष पूछ रहा है। तो पहले एक चीज हम बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि 9 में 8 से भाग दीजिए, शेष कितना बचेगा, तो आप क्या बताएंगे कि 1 बचेगा, क्योंकि 8 का नम 8, 1 बच गया आपका, तो शेषफल होगा। हम इसी चीज को इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 + 1 बटे 8। 8 से 8 काट जाएगा, अब बच जाएगा 1, ये शेष होगा। आई बात समझ में। उसी अनुसार हम इसको भी करेंगे। देखिए ये 29 है, 29 को हम 28 के बराबर लाएंगे। देखिए तो 28 + 1 पूरे घात कितना हो जाएगी, 41 बटे 28। तो 28 से 28 ही कट जाएगा आपका, तो 1 बचेगा। तो 1 की घात कितनी बचेगी, 41। अब 1 की घात 41 है तो मान 1 ही होगा, चाहे 1 की घात कितना भी हम कर दें तो आपका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। आई बात समझ में। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि 9 की घात 18, 9 की घात 18 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 7, 3। सेम इसी तरह का सवाल हमने दूसरा लेके आए हैं, जैसा कि पहला हमने बताया था। आप लगा के तुरंत बताइए इसे कितना उत्तर आएगा। चलिए आई बात समझ में। तो देखिए वही चीज है, 9 की घात 18 बटे 8। अब क्या करना है, 8 के बराबर लेना, 9 को करना है ताकि 8 से 8 कट जाए। तो आप जानते हैं कि 8 + 1 कितना होता है, 9 होता है। अब पूरे घात कितनी है, 18 बटे 8। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 की घात कितनी बचेगी, 18। अब 1 की घात चाहे जितनी हो जाए, लेकिन मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। अतः उत्तर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। यानी शेषफल आपका क्या होगा, 1 होगा। बहुत बेहतरीन तरीका। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 3 में सेम उसी पैटर्न पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही आसान। 37 की घात 42, 37 की घात 42 को 38 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। सेम पैटर्न वही है। अब हमें पूरी उम्मीद होगी कि आपको यह पैटर्न समझ में आया होगा, ये टाइप समझ में आई होगी कि अगर इस टाइप से सवाल मिलता है तो आपका सवाल जरूर लगेगा। बहुत बेहतरीन तरीका। देखिए 37 की घात 42 में आपको भाग देना है कितने से, 38 से। तो आप देखिए, आप इसको 38 बनाना है 37 को, तो आप क्या करेंगे, बोलिए। आप 38 करेंगे इसको। अगर 38 में से 1 घटा दें तो 37 आएगा कि नहीं आएगा। यानी मान में कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। इसकी पूरे की घात कितनी है, 42 बटे कितना है, 38। अब 38 से 38 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचेगा कितना, 1। -1, -1 की घात कितनी है, -1 की घात कितनी है, 42। अब देखिए 42 सम है ना,
सम है तो -1 की घात सम है तो उत्तर प्लस में आएगा यानी 1 आएगा। अगर ये कहीं विषम होती घात तो ये जो है 1 -1 ही रहता। आई बात समझ में? तो इस तरह से इसका उत्तर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहा गया? 25 की घात 63, 25 की घात 63 को 26 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, लगा के तुरंत बताइए। चलिए आप एक बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो 100% गारंटी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए अगर कभी भी सवाल इस तरह से मिलता है तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए 25 की घात कितनी है? 63 बटे 26 भाग देना हमें। अब यहाँ नीचे 26 है तो ऊपर भी 26 बनाएंगे तभी कटेगा। लेकिन ये मान में 25 जो मान है इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम 26 में से 1 घटा देंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? पूरे की घात कितनी है? 63 बटे क्या है? 26। 26 से 26 कट जाएगा तो -1 की घात 63 है। अब बताओ अब ये घात सम है कि विषम? घात जो है विषम है। जब विषम है तो ऋण 1 -1 है ना, -1 है। अगर सम होता तो उत्तर प्लस में आता तो ये प्लस हो जाता 1, लेकिन विषम है तो -1 ही रहेगा। आई बात समझ में? चूंकि शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक होता है, तो अतः जिससे हम भाग देते हैं उसी को ला करके इसमें हम जोड़ना पड़ेगा, यानी 26 जोड़ देंगे। अब ये 26 प्लस है, ये -1 है तो घट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा? 25। इसका उत्तर क्या आएगा? 25। बहुत बेहतरीन तरीका है और आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही है। आई बात समझ में? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2 की घात 51 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? यानी 2 की घात 51 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? अब देखिए अब इस 2 को जो है, अब देखिए 7 के इर्द गिर्द लाना है। ये 7 है और यहाँ पे 2 है तो इसके इर्द गिर्द लाना है। अगर 2 का घन हम कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। तो इस पे घात 2 पे 3 होनी चाहिए। देखिए इनमें 3 घात कॉमन मिलती है कि नहीं मिलती? 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 17 तिया 51 होता है। 17 तिया कितना होता है? 51 होता है। अर्थात हम 2 की घात जब 3 करेंगे ये पूरी की घात कितनी हो जाएगी? 17, क्योंकि 17 तिया कितना होगा? 51 बटे क्या हो जाएगा? 7। अब 2 की घात 3 है, मान कितना होगा? 8। 8 की घात क्या हो जाएगा? 17 बटे कितना हो जाएगा? 7। अब उसी रूप में आ गया जैसा कि पहले सवाल बताया जा रहा था। अब इसको आप क्या करेंगे? आप इसको क्या करेंगे? यानी 7 + 1 8 होगा कि नहीं होगा? 7 + 1 8 हो जाएगा। पूरी घात 17 है बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 की घात 17 अर्थात इसका मान क्या होगा? 1। तो शेषफल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका। आई बात समझ में? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? कहा गया है कि 4 की घात 502 बटे 9 यानी 9 से भाग देना हमें है तो शेषफल क्या होगा? पूछा गया है। यानी 4 की घात 502 बटे क्या है? 9 हमें भाग देना है। अब हमें 4 को जो है 9 के इर्द गिर्द लाना है, या तो 8 हो जाए, या तो 7 हो जाए, या तो 10 हो जाए, यही करना है। यानी 9 से 1 ज्यादा हो जाए या 9 से 1 कम हो जाए। यानी 8 भी कर सकते हैं और 10 भी कर सकते हैं।
इसके लिए क्या करना होगा, घात लगानी होगी। अब देखिए, क्या कोई घात ऐसा लगाएं 4 के ऊपर कि 8 हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर घात 2 लगा देंगे 16 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे इसे? यानी 2 को देखिए, ये 2 की घात 2 हो जाएगा, पूरे घात कितनी है 502 बटे कितना है 9। अब इस तरह से घात रहेंगे तो घातों में क्या होगा, गुणा होता है। तो जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 1004 हो जाएगा बटे 9। आई बात सुनिए। अब यहां से देखिए 2 की घात 3 मिल सकती है, कहा 4 1 5, 3 से नहीं कटेगा, नहीं मिलेगी 3 घात कॉमन। अब क्या करना पड़ेगा, बोलिए। अब यहां से 2 हम निकाल लें, अगर यहां से हम 2 निकाल ले रहे हैं 2 घात, तो कितनी बचेगी, 3, 2 बचेगी और 1 बचेगा, 3 से कट जाएगा, यानी 2 की घात 2 कॉमन ले लें, बचेगी यहाँ पे कितना, 2 की घात 1002। अब यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 से कट जाएगा, बटे क्या है 9, 2 की घात 2 गुणे, अब यहाँ से 3 घात जब इसका हम कॉमन ले लेंगे 2 की घात 3, यहाँ बचेगा कितना, 3 तिरिक 9, 1 बचा है, 3 तिरिक 9, 1 12 हो गया, 3 चौक 12। आई बात समझ में, बटे क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 2 की घात 2 यानी 4 होगा, गुणे 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8, घाते 334, पूरे 1 बटे क्या हो जाएगा 9। आगे कर सकते हैं आप, 4 गुणे 8 है ना, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 1, 8 होगा कि नहीं होगा, 3 की घातें जो पूरे की घातें कितना हो जाएगी 334 बटे 9, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 4 में भाग जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, तो 4 गुणे -1 की घातें कितनी है, -1 की घातें कितनी है 334। अब बताइए ये घातें सम है कि विषम है, सम है कि विषम है। अब घातें क्या है, ये घात सम है, अतः -1 का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 4 गुणे 1, अर्थात इसका मान क्या आ जाएगा 4, तो शेषफल क्या हो जाएगा 4। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न हमें मिलेगा तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये पूरा तरह से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जब 19 की घात 19 प्लस 20, यानी 19 की घात 19 प्लस 20 को 18 से विभाजित किया जाए, 18 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यानी शेष ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको दिया गया है 3 0 2 1, तो बताइए क्या होगा उत्तर, लगाइए। चलिए तो भैया क्या उत्तर होगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक एक नियम बता रहे हैं, एक एक तरीका बता रहे हैं आपको लगाने के लिए, तो जो तरीका भी हमने बताया है उसी तरीका से इसको हम हल कर सकते हैं। आई बात समझ में, 19 की घात 19 प्लस 20 भाग देना कितना से हमें 18 से, हमें कुछ नहीं करना है। अब 19 है, 19 को जो है 18 के समथिंग ले है ही है, 20 भी 18 के समथिंग है, तो हम कर सकते हैं 19 को 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 प्लस ये 20 है ना, ये भी 18 प्लस 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बटे क्या हो जाएगा 18, तो 18 से कट जाएंगे। आई बात समझ में, तो ये बचेगा 1 की घात 19 प्लस 2, तो 1 की घात 19 यानी 1 के ऊपर चाहे जितनी भी घात हो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा, 1 प्लस 2 अर्थात उत्तर कितना आएगा 3। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, तो शेषफल कितना आएगा 3 आएगा।
यानी पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, 17 की घाते 29 प्लस 29 की घाते 29 को भाग देना है किससे, 23 से, तो शेषफल क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको कहीं कहीं जरूर मिल जाते हैं। चलिए इसका बहुत अच्छा तरीका हम बताएंगे, बहुत बेहतरीन तरीका बताएंगे, जिससे आप इसको तुरंत सवाल को हल कर लें अगर इस तरह से सवाल मिलता है तो। देखिए 17 की घाते 29 प्लस 29 की घाते 29 बटे 23 से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो आप सोचिए कि आप 23 के लगभग इसको ले जाना है, इसी को भी 23 के लगभग ले जाना है। तो देखिए 23 में से कितना घटा दें 17 आ जाए, 23 में से कितना घटा दें 17 आ जाए, तो आप कहेंगे सर जी 6, पूरे घात कितनी हो जाएगी 29 प्लस, अब देखिए 23 से ये ज्यादा है तो 23 में कितना जोड़ दें कि 29 हो जाए, तो 23 6 29, पूरे घात 29 है, बटे क्या हो जाएगा 23। आई बात समझ में। तो आप फिर वही चीज, यानी 23 कट जा, देखिए यहां बचेगा कितना, -6 की घात 29 प्लस 6 की घात 29। अब ये माइनस है 6 की घात 29, ये प्लस है 6 की घात 29। अब दोनों क्या आ जाए, प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अर्थात शेष क्या बचेगा 0, अर्थात शेष क्या बचेगा 0। तो आपका ऑप्शन नंबर क्यों कौन सा सही है, तीसरा, यानी शून्य आपका होगा। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, और इसमें जो है आप देखने के बाद इसको जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, धन्यवाद।